हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज संडे स्पेशल के कुछ क्वेश्चंस मैंने कल दिया था, वो उसका सॉल्यूशन मैं अभी दूंगी। जैसे कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन अंडर रूट में 5 और अंडर रूट के अंदर फिर 5 है और इनफिनाइट अनंत तक गई है। ऐसे क्वेश्चन में ये आंसर जो डिजिट दी रहती है वही आंसर होता है। इट मीन्स 7 जो दिया गया है इसमें भी आंसर 7 ही होगा, लेकिन ये इसमें अनंत तक का साइन नहीं बना है। क्वेश्चन तो सेम है लेकिन अनंत नहीं है। ऐसे डिजिट में ये कितने डिजिट लिए गए हैं ये हम चेक करते हैं। एक्चुअली अंडर रूट का मतलब 2 होता है जब इस साइड आता है, इसलिए ये हम लेते हैं 1 2 3 4 टाइम्स दिया है। 4 टाइम्स इट मीन्स 2 टू द पावर, यदि हम 4 कर लें तो यहाँ कितना आएगा 16, मतलब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो यहाँ ये 5 हमने लिखा जो डिजिट है, और जो 16 आया है उसमें एक कम करेंगे और 15/16 ये इसका आंसर आ जाएगा। पावर में इस टाइप से लिखते हैं। नेक्स्ट यहाँ 11 टू द पावर, ये 4 बार ही लिखा गया है, इट मीन्स 2 टू द पावर 4 ही रहेगा, 16 ही आएगा और एक कम करेंगे 15/16 ही इसका पावर आएगा। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में इसके आंसर जो आएंगे 11 टू द पावर 15/16 और यहाँ 5 टू द पावर 15/16 ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये एक्चुअली अनंत का साइन तो बना है, लेकिन यहाँ प्लस और माइनस साइन बना है, तो 5 6 7 8 इस टाइप के क्वेश्चन में इसका फैक्टराइज करते हैं। इसके फैक्टराइज एक्चुअली 2 इंटू 6 भी होता है, लेकिन इनका HCF 1 नहीं होता है, ये जस्ट बाद वाली डिजिट नहीं है, इसलिए हम नहीं लेते हैं। 12 इट मीन्स 3 इंटू 4, 3 4 ज़ा 12 होता है। यदि प्लस साइन है तो हमारी बड़ी डिजिट आंसर आएगी। 6 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 3, प्लस साइन है इट मीन्स बड़ी डिजिट आंसर है। 20 का मतलब 4 इंटू 5 ही लेंगे, 2 इंटू 10 नहीं लेते हैं। नेक्स्ट 4 इंटू 5 जब लिए हैं माइनस साइन दी गई इट मीन्स छोटी डिजिट आंसर आएगी। 42 का मतलब होता है 6 7 ज़ा 42, माइनस साइन दिया है इट मीन्स दोनों में जो छोटी डिजिट है वही हमारा आंसर हो। नेक्स्ट नीचे दो सम्स जो बने हैं इसको थोड़ी लॉन्ग प्रोसेस से मैं कराऊंगी। अब देखिए क्वेश्चंस तो सेम है, इसी के अकॉर्डिंग प्लस माइनस में दिया है, लेकिन इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, या हम ये बोल सकते हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। चलिए इनको क्वेश्चन को लॉन्ग प्रोसेस से सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिखा था अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 प्लस अनंत, ये इस टाइप का है। प्लस या माइनस साइन हो सकता है। अगर ये प्राइम नंबर्स दिए गए हैं तो प्राइम नंबर्स के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फॉर्मूला यूज़ होगा हमारा 4n + 1। यदि यहाँ प्लस है तो हम प्लस लेंगे, और यदि यहाँ पर माइनस साइन दिया गया है तो यहाँ ये हम कन्वर्ट कर लेते हैं 4n + 1 - 1/2। यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस साइन रहेगा यहाँ, और यदि यहाँ माइनस साइन दिया गया है तो ये हम माइनस साइन लेकर के सॉल्व करेंगे। देखिएगा मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ। n की वैल्यू जो डिजिट्स रहती है वही आएगी। इट मीन्स 4 इंटू 13 + 1 + 1/2। 13 4 ज़ा 52, 52 में 1 ऐड कर दिए तो अंडर रूट के अंदर है 53 + 1/2। 53 जो लिखा है अंडर रूट तोड़ेंगे, ये स्क्वायर रूट में हमने बताया, लेकिन फिर भी एक बार और करा दे रही हूँ मैं। जैसे यहाँ लिखा है 53, अब इसका यदि हम वर्गमूल निकालते हैं, पॉइंट के सिर्फ एक डिजिट तक ही हम निकालेंगे। ये 2 डिजिट का हमने पेयर बनाया और 53 से छोटा किसका स्क्वायर है तो ये 7 7 ज़ा, क्योंकि 8 8 ज़ा 64 होता है, तो 7 7 ज़ा 49। आंसर के लिए हमने 7 लिखा है। यहाँ 13 कैरी ले लिया, 13 में से 9 माइनस कर दिए तो ये हमारा यहाँ पर आ गया 4। अब इन दोनों डिजिट को हम यहाँ ऐड करते हैं तो ये 14 हो जाएगा। पॉइंट जैसे ही हमने पॉइंट लगाया ये 00 हो गई है यहाँ। अब 400, यहाँ अपने मन से कोई एक डिजिट लिखते हैं जो सेम होनी चाहिए, और इस डिजिट से ये तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 400 से छोटी आनी चाहिए। ऐसी डिजिट हमें सेकंड प्लेस पे ही मिल रही है। थर्ड से आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, वो बड़ी डिजिट ही मिलेगी यहाँ पर। तो यदि हम यहाँ 2 लेते हैं तो ये 2 आ जाएगा। इसको आप पूरी करनी नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें इसका सॉल्यूशन नहीं दिखाना है, ये
√53 जो दिया है इसको तोड़ने पर 7.2 + 1/2। अब इसको ऐड कर दिए 8.2/2। जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 4.1 आता है। ये इसका आंसर हो गया। ये थोड़ी लॉन्ग प्रोसेस है, हमने बताया है। मान लीजिए पेपर लेंदी या टफ है तब हम इतनी प्रोसेस सॉल्व करते हैं, लेकिन कभी कभी इसी टाइप के क्वेश्चंस में आंसर ऐसे दिया रहता है। क्वेश्चन तो ये दिया है, इसके आंसर 2 और 3 के बीच में है, इसके आंसर मतलब ऑप्शन में लिखा रहेगा 1 और 2 के बीच में है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। हम इतना करके नहीं बोलेंगे कि 4 और 5 के बीच में। इसके लिए मैं ट्रिक देती हूँ। जैसे 13 प्लस साइन लगा है तो 13 से हम आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही डिजिट्स निकालेंगे। जैसे कि हमने 12 और 6 वाले क्वेश्चंस में निकाला था कि उसका जो HCF आता है 1, 13 के बाद 14, 13 इट मीन्स 1 × 13 का डिफरेंस 1 नहीं है। 14 2 × 7 नहीं है। 15 इट मीन्स 3 × 5। हम आगे तब तक बढ़ेंगे जब तक हमारे कंडीशन को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। 16 4 4 है 17, 18, 19 में नहीं मिलेगा, आप 20 में आइए। 20 में मिल रहा है 4 × 5। अब यहाँ इनका HCF भी 1 है, इनका डिफरेंस भी 1 है, तो ऐसे डिजिट ही लेते हैं। यदि क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं और ऐसा आंसर नहीं दिया, उसमें लिखा है कि किसके बीच में इसका आंसर आएगा, तो हम इस डिजिट को देख करके बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा 4 और 5 के मिड में ही आएगा। देखिए इसको हमने पूरी लॉन्ग प्रोसेस से भी सॉल्व किया है, तो इसका आंसर 4.1 मतलब 4 और 5 के मिड में ही है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने लिखाया है ये आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये √5 माइनस साइन है, √5 माइनस √5 माइनस, ये भी इन्फिनाइट अनंत तक है। अब इसमें सॉल्व करेंगे तो 5 4 20, 20 + 21 यहाँ लिख दिया हमने, -1/2। √21 का यदि हम अंडर तोड़ते हैं तो ये हमें 4.5 देता है। प्रोसेस मैंने दे दी है यहाँ पर, तो इस प्रोसेस से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं 21 को। तो 4.5 - 1/2 ही आएगा। इसमें हमने इसको घटाया तो ये हो गया 3.5/2। पॉइंट के बाद एक ही डिजिट्स तक लेना है। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। आगे हमें नहीं लेना है, तो हम 1.7 इसका आंसर बोल सकते हैं इस वाले क्वेश्चन का। यदि हम इसको इस प्रोसेस से निकालते हैं, यहाँ माइनस साइन है, तो माइनस साइन इट मीन्स हम 5 से 0, ये जैसे नंबर सिस्टम में पढ़े हैं 0 + 1 + 2 -1 -2। तो ये पूर्णांक के अकॉर्डिंग जब प्लस दिया गया है तो हम आगे की तरफ जाते हैं राइट हैंड साइड में, और माइनस दिया है तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं। तो 5 इट मीन्स 1 × 5 होता है, जो कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। 5 से छोटा हमने लिया, दैट इज़ 1 × 4, ये भी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। फिर 4 से छोटी 3, 1 × 3, ये भी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही है। जैसे हमने 2 लिया, 1 × 2, इनका ये कंडीशन फॉलो कर रही है। इट मीन्स जो इसका आंसर आएगा 1 और 2 के मिड में ही आएगा। देखिए हमारा आंसर 1.7 आया है, जो 1 और 2 के मिड में ही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा हमने लिखा है अभी, ये प्लस माइनस प्लस माइनस। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो लिखा है, पहले माइनस फिर प्लस है। फॉर्मूला में भी देखिए यहाँ प्लस होने के कारण पहले मैंने प्लस लगाया है, और यहाँ माइनस है इसलिए फॉर्मूला सेम फॉर्मूला है, माइनस साइन यूज़ होगा। यहाँ आप सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू 5 ही आएगी। 4 5 ज़ा 20, 20 में 3 माइनस करेंगे तो 17 हो जाएगा, +1/2। √17 यदि सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 4.1 + 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 5.1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा, मतलब पॉइंट के बाद एक ही डिजिट तक निकालना है। सेम कंडीशन यहाँ भी फॉलो होगी। n की वैल्यू 5 ही है, 5 4 ज़ा 20, 20 में 3 माइनस किए तो 17 ही आएगा। -1 माइनस हमने बता दिया, पहले माइनस है इसलिए माइनस यूज़ करेंगे। 17 का यहाँ हमने अंडर निकाला था तो 4.1 आया था, -1/2 इसमें माइनस करेंगे तो 3.1/2। 2 से डिवाइड करने पर 1.5 ही आएगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर ये होगा। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।